Hello everyone, our question is why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिस्टिल वाटर जो होता है वो करंट को फ्लो नहीं कर सकता है, कंडक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन रेन वाटर ऐसा कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो आयनाइज नहीं होता है, ठीक है। तो आयनाइज नहीं होगा तो आयन में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो करंट को फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस चाहिए जो एक जगह से इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करके दूसरी जगह ले जाए। लेकिन अगर डिस्टिल वाटर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, चार्ज को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर does not contain any ionic compound in it. Hence it does not conduct electricity. ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। ओके, लेकिन रेन वाटर ऐसा कर सकता है। तो रेन वाटर ऐसा इसलिए कर सकता है, रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें बहुत सारा एसिडिक गैस डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज it dissolve many acidic gas. It dissolve acidic gas लिखता हूं मैं, acidic gas such as carbon dioxide, such as CO2। CO2 जो होता है ना, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। ये एसिडिक नेचर का होता है। तो ये जब एसिडिक नेचर का होता है और ये form it dissolve acidic gas such as CO2 from the air and the forms carbonic oxide and such as carbon dioxide and form carbonic acid and form carbonic acid। ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है H2CO3, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है। और when carbonic acid is dissociated, it gives hydrogen ion and कार्बोनेट आयन। तो ये जब डिसोसिएट होता है तो ये क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है और कार्बोनेट आयन दे रहा है। सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या हो रहा है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, फ्री चार्ज जो होगा ना, ये जो फ्री आयन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, माफ कीजिएगा, ये चार्ज को क्या करेगा? फ्लो करेगा, जिसकी वजह से करंट भी फ्लो होगा। ये रेन वाटर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। ये देखो H2CO3 जब ब्रेक करेगा, H2CO3 जब ब्रेक करेगा तो ये 2H प्लस और CO3 2 माइनस में ये ब्रेक कर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ये आयन जो हो गए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में कैपेबल होंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।